उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देहरादून के ही डोईवाला में कमर तक जलभराव है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शासन प्रशासन भी राहत बचाव कार्य में निरंतर लगा हुआ है। देहरादून के डोईवाला में हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। डोईवाला भनियावाला में जहां नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था बाधित हुई है, तो वहीं जौलीग्रांट, केशवपुरी, राजीव नगर सहित कई क्षेत्रों में अलग अलग जगहों में जल भराव की समस्या है। हमारे घर में रात भर से भाई बारिश पड़ रही बहुत ज़्यादा, और बारिश पड़ने की वजह से पूरा हम तो सो रखे थे। हमारे किराएदार ड्यूटी से आया, फिर उसने हमें फ़ोन किया कि पूरे घर में पानी घुस रखा, तुम कहाँ सो रखे। फिर उठे, देखा तो यहाँ पूरा पानी सारा अंदर तक पानी, बच्चे भी डर के सहमे हुए बैठे पूरा नाली। तो यहाँ कोई निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर निकासी होती तो चलो पानी यहाँ निकल जाता, लेकिन यहाँ पानी जाने का कोई समाधान ही नहीं है। पूरी नालियाँ लोगों ने बंद कर दी इधर पीछे, इस वजह से पानी जा नहीं रहा। तो हमें बहुत परेशानी हो रही है, कुछ समाधान करो हमारे भैया। हम आपकी ओर से विनती करते हैं, अगर स्विच खुले होते तो अभी करंट लग के सारे परिवार नुकसान में आ जाते। वो तो एकदम से उठ गया, तो फिर हमने प्रधान से कहते बंद करवाए लाइट। डोईवाला में दुदली के शिमलास ग्रांट क्षेत्र के सुसवा नदी में तेज बहाव से किसानों की सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। माजरी ग्रांट क्षेत्र में भी कई ग्रामीणों के घरों में जल भराव की समस्या के कारण घरों में पानी भर गया है। शासन प्रशासन लगातार आमजन से सुरक्षा अपनाने की अपील कर रहा है और राहत कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत नहीं मिल पा रही है। डोईवाला में आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर पर कमर तक जल भराव है। ये भाई साहब जो है रात बारिश हुई, जो बहुत भयंकर बारिश हुई है ना रात से, मैं तो 4 बजे से कहूँगा, 4 बजे से जो है बहुत तेज बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो है ये सारा पानी जो है NH-72 जो कभी ये हाईवे बना था, तो NH-72 का जो नाला था यहाँ पे पहले ज़मीन के लिए पानी आता था, लेकिन अब यहाँ ज़मीन तो है नहीं किसी की, तो ये नाला जो है यहाँ पे बंद होना था। वो लोगों ने इसके प्रधान जी से गुहार भी लगाई थी कि ये नाला यहाँ से बंद कर दिया जाए, हमारी खेती नीचे ख़त्म हो गई। तो प्रधान जी ने उसमें संज्ञान नहीं लिया। तो अब ये नाले का जो सारा पानी है ऊपर का, बरसात का जैसे भी पानी आ रहा है ये, तो ये नाले से होता हुआ हमारे घरों में आ रहा है, हमारे घरों में घुस रहा है। और इसने जो है यहाँ पर जो है आपदा की स्थिति ले ली है। यहाँ पे हमारी जान माल का खतरा है, हमारे पशु, हमारे घर, हमारे सारा नुकसान हो रहा है। घरों में पानी जा रहा है, लोगों के 2-2 फीट घर में पानी घुस गया है, बताओ। इधर नैनीताल जिले में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते कई बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। रामनगर क्षेत्र के भंडार पानी पानकोट मोटर मार्ग पर स्थित टेढ़ा तिलमठ मंदिर के समीप एक बरसाती नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। इस नाले पर पुल या कोई स्थायी मार्ग नहीं होने की वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालक जान को जोखिम में डालते हुए तेज बहाव वाले नाले को पार करने को मजबूर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपने वाहनों के साथ इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात के मौसम में ये नाला खतरा बन जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया गया है। क्षेत्रवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नाले पर पुल या सुरक्षित मार्ग बनाया जाए, ताकि बारिश के समय उनकी जान जोखिम में न पड़े। राज्य सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए राज्य भर में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश रहेगा। सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों पर भी आदेश लागू होगा। बच्चों की सुरक्षा और आपदा न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल मौसम विभाग ने 30 जून को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है, जिसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई को पूरे राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।